सभी व्यूअर्स को नमस्कार। मैं चैतन्य आपका स्वागत करता हूं सनशाइन कॉइन कलेक्शन में। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, वीडियो आने में थोड़े दिन हो गए क्योंकि एक्चुअली मैं कहीं काम में बिजी था। तो आज मैं वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए। दोस्तों आज हम जिस सिक्के के बारे में बात करने वाले हैं, बोलते आप सिक्के का टाइप समझ गए होंगे। सिक्के का बैक देख करके किस प्रकार के सिक्के के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो आज जो सिक्का मेरे पास है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का 1996 का 2 रुपये का कॉइन। और ये कॉइन जो है आप देखकर समझ गए होंगे कि ये सर्कुलेटिंग कोमेमोरेटिव कॉइन है, जिसके पीछे कुछ चित्र बना होता है। वो सिक्के होते हैं सर्कुलेटिंग कोमेमोरेटिव कॉइन। तो सर्कुलेटिंग कोमेमोरेटिव टाइप का ये सिक्का है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपके लिए ही बेनिफिशियल है, सिक्कों के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस सिक्के का फ्रंट बैक स्ट्रक्चर के बारे में, फिर हम बात करेंगे इस सिक्के के फीचर्स के बारे में, और फिर बात करेंगे किस किस प्रकार की मिंट से सिक्का मिंट हुआ है और क्या क्या इस सिक्के की कीमतें हैं उन मिंट्स के लिए। अच्छा, वैल्यू जानकर आप हैरान भी हो जाएंगे क्योंकि एक दो मिनट्स में इस सिक्के की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा भी है यूएनसी में। आप वीडियो में बने रहिए, आपको जब मिंट्स के बारे में बताऊंगा तो आपको वैल्यू जरूर पता लग जाएगी इसकी। तो सबसे पहले बात करें अगर सिक्के के फ्रंट स्ट्रक्चर के बारे में। फ्रंट पर आप देख सकते हो दोस्तों, लेफ्ट पर भारत और रुपए लिखा गया है, भारत और रुपए लिखा गया है लेफ्ट पर। राइट में इंडिया और रुपीज़ लिखा गया है। वहीं सेंटर में अशोका लॉयन है, 3 फेज लॉयन। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, जिसमें कि जो लेफ्ट राइट लॉयन होते हैं वो टुथलेस होते हैं, और जो सेंटर वाला लॉयन होता है वो टुथेड होता है, जिसके दांत होते हैं। और उसके बिल्कुल नीचे स्लोगन सत्यमेव जयते हैं, और सिक्के के बिल्कुल बॉटम पर सिक्के की कीमत 2 रुपये, 2 रुपीज़। ये था इस सिक्के के फ्रंट स्ट्रक्चर पर। अगर बैक पर चले हम दोस्तों, तो यहाँ पर हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की इमेज दिखती है, और हिंदी और इंग्लिश में उनका नेम लिखा गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश में। और सिक्के के बिल्कुल बॉटम पर मैं आपको फोकस करके अगर दिखाऊं, सिक्के के बिल्कुल बॉटम पर 1996 यानी कि किस साल का ये सिक्का है, 1996। और राइट पर सरदार वल्लभ भाई पटेल और लेफ्ट पर सरदार वल्लभ भाई पटेल इन हिंदी। दोस्तों यही था इस सिक्के के फ्रंट और बैक स्ट्रक्चर के बारे में। मैं फोकसिंग आपको बिल्कुल अच्छे से करके दिखा दूं, फोकस हो जाएगा। तो ये था फ्रंट बैक स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम बढ़ते हैं कि सिक्के के फीचर्स की तरफ। तो सबसे पहले आपको बता दूं, जो सिक्के का ईश्वर है सभी जानते हैं, इंडियन करेंसी है ये। इंडियन करेंसी है तो इंडिया हुआ है सिक्के का ईश्वर। और पीरियड जो होता है इन सिक्कों का दोस्तों, वो होता है रिपब्लिक 1950 से लेकर करंट डेट तक। और जो टाइप है वो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बता देता हूँ कि सर्कुलेटिंग कमेमोरेटिव कॉइन है या स्टैंडर्ड सर्कुलेटिंग कॉइन है। मेरी वीडियो आप देखते हैं तो आप खुद ब खुद समझ जाया करेंगे कि सिक्का किस प्रकार का है, कौन से अब मेरे को तो कौन से टाइप का है, सर्कुलेटिंग कमेमोरेटिव कॉइन है या फिर स्टैंडर्ड सर्कुलेटिंग कॉइन है। अंतर कैसे पहचानना है वही मैंने आपको बता रखा है अच्छी तरह से, ठीक है। तो साल जो है सिक्के का वो है 1996, 1996 इंग्लिश में कहेंगे। वैल्यू सिक्के की है 2 रुपये, 2 रुपीज़ सिक्के की वैल्यू है। सिक्के के पीछे लिखा भी है, फ्रंट पर लिखा भी गया है 2 रुपीज़। और 2 रुपये INR, इंडियन नेशनल रुपीज़, भारतीय करेंसी को दर्शाया जाता है INR का यूज़ करके। वहीं करेंसी के बारे में अगर बात करें तो करेंसी है रुपी, जो डेसिमलाइज्ड है 1957 से, 1957 से डेसिमलाइज्ड है करेंसी करंट डेट तक। कॉम्पोजिशन के बारे में अगर बात करें तो कॉम्पोजिशन का मतलब दोस्तों होता है किस किस प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करा गया है, यूज़ करा गया है सिक्के को बनाने में, मिंट करने में। तो 2 प्रकार की चीज़ों का यूज़ करा है सिक्के को बनाने में। तो कॉपर निकल है सिक्के का कॉम्पोजिशन, सिक्के का कॉम्पोजिशन है कॉपर निकल, इन दोनों का यूज़ करके सिक्के को बनाया गया है। वजन के बारे में अगर बात करें तो वेट जो है सिक्के का जो भार है वो है 6 ग्राम, 6 ग्राम में सिक्के का वजन है। और जो साइज़ है सिक्के का वो है 26 mm, 26 mm इस सिक्के का साइज़ है दोस्तों। थिकनेस जो है इस सिक्के की, यानी कि ये मोटाई, थिकनेस जो है सिक्के की वो है 1.55 mm, 1.55 mm इस सिक्के की मोटाई है। और शेप जो है सिक्के की दोस्तों वो सर्कुलर नहीं है, इस प्रकार की शेप को बोलते हैं हेंडेकेगोनल। मैं आपको वीडियोस में बता चुका हूँ, इस प्रकार का सिक्का दिखा भी चुका हूँ। हेंडेकेगोनल शेप कहते हैं इसको, या फिर 11 साइडेड शेप कहते हैं इसको। मैं आपको लगभग हर वीडियो में बताता हूँ कि कैसे आइडेंटिफाई करना होता है। देखिए ये दिखता है सर्कुलर, बट ये है हेंडेकेगोनल, 11 साइडेड ये सिक्का है। अब ध्यान से देखेंगे ना तो एजेस हैं, हर किनारे पर एजेस हैं। तो जहाँ पर एजेस हाईलाइट हो रहे होते हैं तो ये 11 साइडेड सिक्का है, हेंडेकेगोनल। वहीं अगर टेक्निक के बारे में बात करें जो इस सिक्के को बनाने में यूज़ करी गई है, वो अन्य प्रकार के सिक्कों की तरह ही मिल्ड टेक्निक यूज़ करी गई है इस सिक्के को बनाने में दोस्तों। मिल्ड टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है इस सिक्के को बनाने में। और जो ओरिएंटेशन है इस सिक्के की वो भी अन्य प्रकार के सिक्कों की तरह ही आती है, मेडल अलाइनमेंट के साथ। तो मैं आपको फिर बता दूं, मेटल नहीं मेडल, MEDAL। जैसे गोल्ड मेडल होता है, सिल्वर मेडल होता है,
वो मेडल। तो ओरिएंटेशन है सिक्के की, मेडल अलाइनमेंट अन्य प्रकार के सिक्कों की होती है मेडल अलाइनमेंट। वहीं अगर ये तो था दोस्तों सिक्के के फ्रंट बैक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी और सिक्के के फीचर्स के बारे में जानकारी। अब जो मेन जानकारी होती है यानी कि सिक्का किस किस प्रकार के मिंट से मिंट हुआ है और क्या क्या इस सिक्के की कीमतें हैं उन मिंट्स में, अब उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों। मैं आपको फोकस करके सिक्का दिखा दूं ताकि अगर आप फ्यूचर में कभी ये सिक्का देखें तो आइडेंटिफाई कर पाएँ कि हाँ आपने मेरी वीडियो देखी थी और सिक्का किस प्रकार से पहचाना कि उस मिंट का है या उस मिंट का। जो मिंट मार्क होता है ना दोस्तों, जो मिंट मार्क होता है, जैसे मैं आपको फोकस करके दिखाऊं, जैसे जो मिंट मार्क रहेगा वो 1996 के बिल्कुल नीचे रहेगा, 1996 के बिल्कुल नीचे। किसी भी सिक्के का अगर आइडेंटिफाई करना हो आपको तो साल के बिल्कुल नीचे मिंट मार्क होता है, आपको पता लग जाएगा। मिंट्स जो 4 प्रकार के मिंट है हमारे भारत में, बॉम्बे, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। बॉम्बे को आइडेंटिफाई करने का तरीका है डायमंड शेप। कोलकाता एम्प्टी होता है, मतलब कुछ भी नहीं है ना, अगर आपके सिक्के में मिंट मार्क बना हो तो कोलकाता मिंट का सिक्का है। हैदराबाद मिंट को आइडेंटिफाई करने का तरीका स्टार मार्क, अगर स्टार बना हुआ आपके सिक्के पे छोटा सा तो वो हैदराबाद मिंट का सिक्का है। अगर डॉट बना हो या ऐसे छोटा सा सर्कल बना हुआ है तो वो नोएडा मिंट का सिक्का है। और कोलकाता में कोई मिंट मार्क नहीं होता। जो सिक्का हमारे पास है दोस्तों ये 4 प्रकार के मिंटों से मिंट हुआ है, बॉम्बे, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये सिक्का 4 प्रकार के मिंटों से मिंट हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बॉम्बे मिंट की। सबसे पहले बॉम्बे मिंट में बात करें तो फाइन कंडीशन में इस सिक्के की कीमत है 5 रुपये, 5 रुपीज़। वहीं अगर वेरी फाइन कंडीशन में चले, वेरी फाइन कंडीशन में जो सिक्के की कीमत है वो है 10 रुपये, 10 रुपीज़। एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में की अगर बात करो तो एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में अगर ये सिक्का है तो इस सिक्के की कीमत है 15 रुपये, 15 रुपीज़। और यूएनसी में इस सिक्के की कीमत है 50 रुपये। और रेयरिटी है स्केयर कैटेगरी। ये बॉम्बे मिंट का डेटा था जो मैंने आपको दिया। बात करते हैं कोलकाता मिंट की। कोलकाता मिंट से अगर ये सिक्का मिंट हुआ है तो फाइन कंडीशन में इस सिक्के की कीमत है दोस्तों 5 रुपये। वेरी फाइन कंडीशन में जो इस सिक्के की कीमत है वो है 10 रुपये। एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में जो इस सिक्के की कीमत है वो है 15 रुपये। और यूएनसी में इस सिक्के की कीमत है 50 रुपये। और रेयरिटी है स्केयर कैटेगरी। बड़े अगर हैदराबाद मिंट की तरफ, हैदराबाद मिंट से अगर ये सिक्का मिंट हुआ है तो हैदराबाद मिंट में फाइन कंडीशन में इस सिक्के की कीमत है 25 रुपये, 25 रुपीज़। वेरी फाइन कंडीशन में इस सिक्के की कीमत है 75 रुपये, 75 रुपीज़। एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में जो इस सिक्के की कीमत है वो है 100 रुपये, 100 रुपीज़। और यूएनसी में जो इस सिक्के की कीमत है वो है 250 रुपये दोस्तों, 250 रुपीज़। जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है 1-2 मिनट्स में। और जो और रेयरिटी है स्केयर कैटेगरी, ये हैदराबाद मिंट का डेटा था। बड़े अगर लास्ट मिंट यानी कि नोएडा मिंट की तरफ, तो नोएडा मिंट से अगर सिक्का मिंट हुआ है तो फाइन कंडीशन में जो सिक्के की कीमत है वो है 50 रुपये, 50 रुपीज़। और दोस्तों वेरी फाइन कंडीशन में जो सिक्के की कीमत है वो है 100 रुपये, 100 रुपीज़। एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में अगर सिक्का है तो इस सिक्के की कीमत है 200 रुपये, 200 रुपीज़। और दोस्तों यूएनसी में जो इस सिक्के की कीमत है वो हैदराबाद के यूएनसी से डबल है, यानी कि 500 रुपये इस सिक्के की कीमत है नोएडा मिंट में, अगर यूएनसी के अंदर बात करें तो। और रेयरिटी है स्केयर कैटेगरी। दोस्तों ये तो था इस सिक्के के फ्रंट बैक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी, फीचर्स के बारे में जानकारी, और किस किस प्रकार के मिंट से ये सिक्का मिंट हुआ है और क्या क्या इस सिक्के की वैल्यू है उन मिंट्स के लिए। ये सारी जानकारी होगी दोस्तों। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं। देखिए अगर आप अपने सिक्के कहीं बेचना या खरीदना चाहते हैं दोस्तों, तो आप अपने सिटी में लगने वाली ट्रस्टेड ऑक्शन या फिर एग्जीबिशन में ही जाकर अपने सिक्के बेचें या खरीदें, क्योंकि वही एक ट्रस्टेड जगह है जहाँ आप अपने सिक्के बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। और कई प्रकार के लोग हैं जो आपसे फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं, आपको कॉल करेंगे। अगर आपने कहीं सोशल मीडिया पर सिक्कों से रिलेटेड चीज़ें सर्च करी है, मशीन लर्निंग का ज़माना है, जो चीज़ आप यहाँ वहाँ सर्च करते हैं आपका सोशल मीडिया फीड्स पर आने से शुरू हो जाती है, और आपने गलती से अगर कहीं लिंक पे क्लिक कर दिया है, किसी को पेमेंट कर दिया, तो दोस्तों समझ जाइए आपके साथ हो गया है फ्रॉड। तो इससे बचने का एक ही तरीका है, अपने सिटी में लगने वाली ट्रस्टेड ऑक्शन या फिर एग्जीबिशन में जाकर ही अपने सिक्के बेचें या खरीदें। और जिस प्रकार अभी कुछ समय पहले आईटीओ इंदिरा गांधी जो स्टेडियम है दिल्ली में स्थित, वहाँ पर रंग फेयर ऑर्गेनाइज किया गया था, सिक्के बेचने खरीदने के लिए एग्जीबिशन था। तो वहाँ पर अपने सिक्के बेच सकते थे, खरीद सकते थे। ऐसे अन्य प्रकार के सिक्कों के या नोट्स के एग्जीबिशन, जो भी करेंसी आइटम के एग्जीबिशन होते हैं वो भारत में लगते रहते हैं। तो आपको उनका बस ध्यान रखना है और अपने सिटी के हिसाब से आप जा सकते हैं, अपने सिक्के बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। और पीछे भी देख सकते हैं, अब तो ये काफ़ी सारा कलेक्शन है मेरे पास कॉइन्स का, और उसकी आप दिक्कत मत लीजिए। आपको जो जो कॉइन्स के बारे में नॉलेज है दी जाएगी, आपको हर वीडियो में प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि किस किस प्रकार के सिक्के हैं। जो भी आपकी अगर कोई क्वेरी है आप कमेंट कर दीजिए। अगर किसी प्रकार के सिक्के के बारे में आपको जानना है तो आप मैसेज कर सकते हैं, जो नंबर नीचे गिवन है। सिर्फ मैसेज दोस्तों, कॉल ना कीजिए उस नंबर पर, सिर्फ मैसेज। जितना जल्दी हो सके आपको आपके क्वेरी का रिप्लाई दिया जाएगा, या फिर आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, कमेंट में भी आपकी क्वेरी सॉल्व कर दी जाएगी। तो यही था आज की वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ और रिश्तेदारों के साथ, ताकि उन्हें भी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिल सके सिक्कों से रिलेटेड और करेंसी आइटम से रिलेटेड। उन्हें भटकना ना पड़े कहीं भी करेंसी आइटम से सिक्कों की वैल्यू चेक करने के लिए। धन्यवाद।